गुड इवनिंग, कैसे हो? एक ही जना कैसे ज्वाइन हुआ है? गुड इवनिंग। तुम एक ही ज्वाइन हुए क्या सुमन अभी? अब बताओ मैं क्या करूँ, अब बताओ तुम्हारा। क्लास भी नहीं लेते हो तो क्वेश्चन क्वेश्चन सोल्व करवाते हो। तुम तो ले रही हो बट अब देखो, मैंने स्ट्रिक्टली सबको बोला था कि सब लोग करना, क्योंकि इसमें तुम्हें बहुत फायदा होने वाला है। देखो, प्रीवियस पेपर में से ही मोस्टली जो है ना पेपर बनता है अपना, बाकी अलग से नहीं बनता। और स्पेशली आरएयू में तो स्पेशली यहीं से बनता। हम्म तो क्या बोल रही थी सुमन तुम? अच्छा, आवाज नहीं आ रही। एक मिनट रुको। अभी आ रही है क्या सुमन? हेलो, अभी आ रही है? ठीक है। देखो ना, अपन स्टार्ट कर देते, चलो कोई आए ना आए, तुम तो हो ठीक है। और रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे। अब यही ऑप्शन है, और तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। एक मिनट रुको फिर तुम। अपन हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। इसमें देखो, सबसे पहले क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं अपन। यहाँ पे सोल्व करेंगे आज फर्स्ट वाला, ठीक है। सेकंड कल बताएंगे अपन, है ना। तो आज फर्स्ट कर लेते हैं। फर्स्ट बुक जो है अपनी एनाटॉमी की, उसके सारे क्वेश्चन आज अपन मॉडर्न के सोल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, रेक्टस फीमोरिस पेशी का उद्गम एवं नाड़ी प्रदाय, मतलब कि ओरिजिन एंड नर्व सप्लाई ऑफ रेक्टस फीमोरिस मसल। अच्छा, अब बताओ रेक्टस फीमोरिस मसल कहाँ की है? सुमन, याद किया था तुमने? रेक्टस फीमोरिस मसल कहाँ की मसल है, बताओ। नहीं, कहाँ की है, बस इतना बता दो तुम मुझे। याद है क्या? हाँ ठीक है, कोई ना। देखो, रेक्टस फीमोरिस मसल है अपने एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई की मसल, है ना। क्वेड्रिसेप्स मसल होती है। देखो, क्वेड्रिसेप्स मतलब चार उसके क्या होते हैं, हेड होते हैं। चार हेड की मसल होती है, जिसमें से एक क्या होती है, अपने रेक्टस फीमोरिस, ठीक है। और तीन क्या होती है, वास्टस, वास्टस लेटरलिस, मीडियलिस, है ना। इस तरीके से तो एक होती है रेक्टस फीमोरिस। तो यहाँ पे ये रेक्टस फीमोरिस का ही पूछ रहा है। अब देखो, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। एक तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही क्या मेरी? एक मिनट। हाँ, तो देखो, मैं तुम्हें क्या बता रही थी कि रेक्टस फीमोरिस मसल का जो है ओरिजिन कहाँ से होता है, ठीक है। तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, एक तो अपना एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। और एक कहाँ से होता है अपना एसेटाबुलम, जो नोच होती है, ठीक है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। इंसर्शन कहाँ पे होता है इसका, बेस ऑफ द पटेला, पटेला जो बोन है उसकी बेस पे, ठीक है। और इसको जो है सप्लाई कौन सी होगी, नर्व सप्लाई कौन सी आती है, बताओ, थाई के अंदर, याद है क्या? सुमन, याद है तुम्हें? थाई की कौन सी? फीमोरल थी ना, फीमोरल नर्व। हाँ, फीमोरल नर्व आती है, ठीक है। तो इस मसल को, रेक्टस फीमोरिस को भी कौन करेगी, फीमोरल नर्व ही सप्लाई करेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलो, मिड सेजाइटल प्लेन है, वो बताओ तुम। वो इक्वल कौन कौन से में, मतलब कैसे गुजरेगा, वो जो प्लेन होगा वो कैसे गुजरेगा ये बताओ। एंटीरियो पोस्टीरियरली गुजरेगा या फिर राइट लेफ्ट में? हाँ, शाबाश, है ना। लेफ्ट और राइट दो के दो पार्ट्स करेगा उसके, मतलब एंटीरियो पोस्टीरियरली जो है अपन उसको काट रहे हैं एक तरीके से मिड लाइन से बॉडी को, ठीक है। और वो क्या कर देगा, राइट और लेफ्ट दो पार्ट बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अपना थर्ड क्वेश्चन है फोरामेन सीकम एंड फोरामेन
रोटुंडस। अब देखो ये क्या होता है, अपना जो फोरामेन सीकम है ना, वो क्या होता है, देखो फ्रंटल जो बोन होती है अपनी, ठीक है, फ्रंटल बोन के अंदर फ्रंटल क्रेस्ट होता है, जैसे अपने इलियम बोन है ना, उसमें इलिया क्रेस्ट होता है ना, उसी टाइप से फ्रंटल बोन के अंदर क्या होता है, फ्रंटल क्रेस्ट, ठीक है। और वो क्या करता है, एक छोटी नोच के अंदर एंड हो जाता है, लास्ट में जाकर के एक छोटी नोच बनाता है, और वो जो नोच है वो आगे चल करके कन्वर्ट हो जाती है फोरामेन में, जिसको क्या बोलते हैं अपन, फोरामेन चीकम, ठीक है। समझ में आया? नोट डाउन करना, देखो अलग जो क्वेश्चन है उनको नोट डाउन करते जाना, ठीक है, जैसे जैसे मैं बताऊंगी। जो फोरामेन सीकम किसको बोलेंगे, जो फोरामेन क्या है, देखो फ्रंटल बोन है, उसका फ्रंटल क्रेस्ट है, वो क्या करता है, एंड्स बिलो इन ए स्मॉल नोच, नीचे जाकर के एक स्मॉल नोच में एंड होता है, और वो क्या करता है, वो जो नोच है वो एक फोरामेन में कन्वर्ट हो जाती है, और उस फोरामेन को ही अपन क्या बोलते हैं, फोरामेन सीकम, ठीक है। नेक्स्ट देखो दूसरा क्या है, फोरामेन रोटुंडस, ठीक है। रोटुंडम क्या होता है, फोरामेन सर्कुलर होल इन द स्फीनोइड प्रोसेस, स्फीनोइड बोन ऑफ द स्कल, मतलब जो स्कल की स्फीनोइड बोन है उसके अंदर क्या होता है, एक सर्कुलर होल प्रेजेंट होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फोरामेन रोटुंडम, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से? देखो क्या होता है, सर्कुलर होल होता है अपनी स्फीनोइड बोन में, ठीक है, स्कल की स्फीनोइड बोन में क्या होता है, सर्कुलर होल होता है, जिसी को उसको क्या बोलते हैं अपन, फोरामेन रोटुंडम, ठीक है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट अपना फोर्थ क्वेश्चन कि राइट द डेरिवेटिव ऑफ एंडोडर्म, मतलब कि अंतः जनन स्तर से बनने वाले अंगों का नाम लिखना है अपन को। तो कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, कोलन है, स्टोमक है, लिखो तुम नोट डाउन कर लो, कोलन, स्टोमक, इंटेस्टाइन, दोनों इंटेस्टाइन, ठीक है, लंग्स, लीवर और पेंक्रियाज, इतने जो ऑर्गन्स हैं, इसके अलावा और भी ऑर्गन्स है, बाकी मेनली मेनली अपन ने बता दिया कि कोलन, स्टोमक, इंटेस्टाइन, लंग्स, लीवर और पेंक्रियाज, ये किससे बनते हैं, अपने एंडोडर्म से, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी के अपन को ब्रांचेस बतानी है, ठीक है। तो ये अपन को पता है कौन कौन सी होती है, बताओ, याद है क्या तुम्हें, पढ़ी है ना अपन ने बहुत अच्छे से सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी, सुमन याद है क्या तुम्हें? अच्छा मैं ये बोल रही हूँ, सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस पढ़ी थी अपन ने, याद है तुम्हें? हेलो, अभी आवाज आ रही है मेरी, सुमन? सुमन आवाज तो आ रही है ना तुम्हें? देखो यार नेटवर्क तो सही है एकदम। हम्म। अच्छा चलो मैं बताती हूँ, देखो इसकी ब्रांचेस। अच्छा मैं ये पूछ रही हूँ कि सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस याद है तुम्हें? हम्म, अच्छा ठीक है, देखो ना टोटल अपन ने 5 या 6 ब्रांचेस इसकी पढ़ी थी, मिडल कोलिक, राइट कोलिक, इलियो कोलिक, एकदम सही बताइए तुमने, ठीक है। और कौन सी होती है, जेजुनल और इलियल आर्टरी, ठीक है। एक क्या होती है, इंफीरियर पेंक्रेटोडुडेनल आर्टरी, इस तरीके से जो है इसकी 5 से 6 आर्ट ब्रांचेस होती है, ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ रखी है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट है मृत शरीर का संरक्षण, ये बहुत अच्छे से तुमने पढ़ा हुआ है, जो एनाटॉमी के अंदर फर्स्ट जो है ना आयुर्वेद वाला पोर्शन उसमें दिया हुआ है, ठीक है, पढ़ रखा है ना तुमने एमकेएस बॉस से, हाँ ठीक है? हाँ प्रिजर्वेटिव फ्लूइड, देखो ना इसमें क्या लिखना है अपन को, इसकी संरक्षण की विधि लिखनी है, ठीक है, पहले प्रिजर्वेशन फ्लूइड लिखना है, फिर उसके बाद उसकी संरक्षण की विधि लिख, कि किस तरीके से अपन संरक्षण करते हैं, ठीक है? हाँ देखो 5, हाँ 5 नंबर का है, देखो ये 5 नंबर का मतलब तुम्हें थोड़ा मॉडर्न भी लिखना पड़ेगा और आयुर्वेद वाला पोर्शन भी लिखना पड़ेगा, जो कि सुश्रुत ने बता रखा है ना, वो श्लोक है ना, याद है क्या वो श्लोक? हम्म, है सुमन? वो याद,
वो श्लोक था ना अपना, तस्मात् गात्रम अविशोपहतम दीर्घ अदीर्घव्याधि पीड़ितम अवर्ष शतिकम। वो याद कर पाते हैं सर अपने, है ना? तो वो याद कर लेना, ठीक है? तो वो इसमें लिखना है, देखो, ठीक है? और अपन मॉडर्न के अकॉर्डिंग से बता दें। अच्छा अच्छा, कोई ना, वो पढ़ लेना तुम, ठीक है? ओके, देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, राइट द शॉर्ट नोट ऑफ शोल्डर जॉइंट। बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है एक्सिलरी आर्टरी, ये भी आपकी बहुत अच्छे से हो चुकी है। एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेज हैं, ठीक है? ये अपनी पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है? नेक्स्ट देखो है प्यूबिस बोन। प्यूबिस बोन बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द ओरिजिन इंसर्शन एंड नर्व सप्लाई ऑफ द ग्लूटियल मसल्स। ग्लूटियल रीजन की मसल्स अपने टोटल 10 मसल्स आती हैं, ठीक है? तो इसका आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल गया होगा, या फिर नहीं मिला है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ग्लूटेल रीजन की यहाँ पे 5 नंबर में देखो, बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ वही 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 है, ग्लूटेस रीजन की जो मसल्स है ना, वो सब बतानी है अपन को, ठीक है? फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन। हाँ, प्रत्येक का लिखना पड़ेगा अपन को, है ना? देखो वैसे कॉमन ही होता है ग्लूटेल का, तो जनरली जो है फीमर पर अटैचमेंट होता है, ठीक है? और बाकी उसमें कॉमन, लगभग कॉमन से ही आ जाते हैं। तो बट इम्पोर्टेंट है, देखो ग्लूटेल रीजन की मसल्स तुम लोग बहुत अच्छे से याद कर लेना इसको, ठीक है? नेक्स्ट देखो, अपना है एक्सप्लेन द हार्ट विद द लेबल डायग्राम। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ अपना लेबल डायग्राम के थ्रू। इसमें तुम्हें लेबल डायग्राम बना के आना, ठीक है? 10 नंबर का क्वेश्चन है, देखो तो पूरा एक्सप्लेन करना है तुम्हें कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसमें, वॉल्व कितनी होते हैं, ठीक है? और उसके थोड़ी फंक्शनिंग भी समझानी पड़ेगी, ठीक है? तो इस तरीके से हार्ट के स्ट्रक्चर बता देंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, नेम ऑफ मसल दैट टेकन ओरिजिन फ्रॉम द क्लेविकल बोन। ये भी आपको पढ़ाया हुआ है, क्लेविकल बोन के अंदर अटैचमेंट्स अपन ने पढ़े थे, है ना? ट्रेपेजियस है, पेक्टोरलिस मेजर है अपनी, ठीक है? तो इस तरीके से अपनी पढ़ी हुई है। फिर देखो नेक्स्ट है इस्चियम बोन। इस्चियम बोन भी आपको पढ़ाई हुई है, ठीक है? इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी। अब देखो राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो भी देखो, सबसे पहले अपने जो है बुक में तो देखो ना 207 नंबर पेज पे ये दे रखा है। अपनी जो सोराम सर वाली बुक है ना, उसमें 207 नंबर पेज पे देखो ना, क्या होता है कि कॉमन कैरोटिड अपन पढ़ते हैं तो उसमें भी क्या आता है, दो पार्ट्स आते हैं, राइट और लेफ्ट, ठीक है? और राइट और लेफ्ट को उसके बाद अपन हम्म, एक मिनट रुकनी, कोरोनरी आर्टरी ना यहाँ पे। हम्म, देखो कोरोनरी आर्टरी की ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है ना, ये एक बार छोड़ो तो मैं तुम्हें भेज दूंगी ग्रुप के अंदर, इसके ब्रांचेस जो है मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है? देखो ना, इसमें अपने बुक में नहीं देखी, इसके ब्रांचेस जो है ना दिए हैं, कैरोटिड आर्टरी की जरूर दे रखी है, ठीक है? हाँ, तो ये मैं तुम्हें भेज दूंगी ग्रुप के अंदर, तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है? 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, छोटा सा एकदम। फिर देखो नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, फीटल ब्लड सर्कुलेशन। ये भी आपको, ये शायद आपका टॉपिक एक बचा हुआ है ना, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, फीटल ब्लड सर्कुलेशन। हाँ, तो ये आपको एक चार्ट, हाँ, ये आपको चार्ट के थ्रू जो है मिल जाएगा पूरा, एक यही टॉपिक बचा हुआ है इसके अंदर तो, ठीक है? फिर देखो नेक्स्ट है ग्लूटेल, वही मसल्स, ग्लूटेस मसल के नाम से लिखने, देखो 2 नंबर में ओनली जो 10 नेम है वो लिखने। फिर देखो नेक्स्ट है राइट द अटैचमेंट ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव। ये बाइसिपिटल ग्रूव कहाँ पे होती है बताओ? बताओ, बाइसिपिटल ग्रूव कहाँ होती है? याद है? बाइसिपिटल ग्रूव अपने याद नहीं है? ह्यूमरस में होती है ना बाइसिपिटल ग्रूव, और उसके अटैचमेंट भी पढ़े हैं अपन ने बाइसिपिटल ग्रूव के। ऐसे मत करो तुम लोग, ह्यूमरस तो बहुत अच्छे से पढ़नी है तुम्हें, ठीक है? तो वहां से देखना, ह्यूमरस बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है तुम्हें, और उसमें अटैचमेंट भी बता रखे हैं बाइसिपिटल ग्रूव के, ठीक है? नेक्स्ट देखो, उसके बाद है अपनी नेम ऑफ द
ब्रांचेस ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। अब ब्रेकियल आर्टरी के भी अपन ने बहुत अच्छे से इसके पढ़ रखे हैं, कौन कौन सी प्रोफंडा ब्रेकाई है, ठीक है, अननेम्ड मस्कुलर है, न्यूट्रिएंट आर्टरी है, वो सब अपनी पढ़ी हुई है। 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ जॉइंट। टाइप ऑफ जॉइंट भी आपको पढ़ाए हुए हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं। क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है ना, स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल है, उसके अंदर अलग अलग अपन ने बताया, साइनोवियल टाइप है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो उस तरीके से अपन को करना है। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से अपन ने जो पूरा एक्सप्लेनेशन नोट्स के अंदर बहुत अच्छे से तुम्हें पढ़ाया हुआ है, वो सब लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, डिस्क्राइब द मसल ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेग। ये भी आपको पढ़ाई हुई है, पोस्टीरियर पार्ट की क्या बोलते हैं इसको, पोस्टीरियर लेग को क्या बोलते हैं अपन, एक नाम देते हैं, बताओ क्या बोलते हैं। नहीं याद। देखो मैं बताती हूँ, काफ मसल्स बोलते हैं अपन। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेग को क्या बोलते हैं, काफ। इसलिए यहाँ की मसल्स है काफ, है ना। तो अपनी जीपीएस आती है, यानी गेस्ट्रोक्नीमियस है, प्लांटेरिस है, सोलियस है, वो सब मसल्स बतानी है इसमें, ठीक है। ओरिजिन इंसर्शन भी बताना। देखो अब 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा, ओरिजिन इंसर्शन नर्वस सप्लाई इरेक्शन, पूरी सब चीजें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन करना है। फिर देखो नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द मैक्सिला बोन विद द लेबल डायग्राम। बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई तुम्हें। देखो 10 नंबर का क्वेश्चन है। मेनली मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि स्कल के अंदर अपने कौन कौन सी आएंगी, एक तो मैंडिबल आएगी और एक मैक्सिला, बस 2 ही बोन ज्यादातर आती हैं। एक बार शायद कौन सी पूछ रही है, नहीं उनके अटैचमेंट ही पूछ रही थी, बाकी जो बोन है वो 2 ही पूछ रही थी, या तो मैक्सिला या फिर मैंडिबल। आपको ये 2 ही पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब देखो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है ना, वो अपन को पता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, ठीक है पहले, उसके बाद उसको अपन डिवाइड करते हैं राइट और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड में, फिर आगे चल करके दोनों जो है राइट और लेफ्ट किस में डिवाइड हो जाती है, एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में। अब देखो ये जो है ना, ये दिया हुआ है 207 नंबर पेज पे अपनी बुक में, ठीक है। अब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की अपन ब्रांचेस देखें तो इसमें टोटल 8 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी है, लिंगुअल आर्टरी है, फेशियल आर्टरी है, ऑक्सीपिटल आर्टरी है, पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी है, सेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी है, ठीक है, मैक्सिलरी आर्टरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। इस तरीके से वो टोटल यहाँ पे 8 आर्टरीज, इसकी 8 ब्रांचेस बताएंगे, ठीक है। ये आप 207 नंबर पेज पे देखें, ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना सुमन इसमें। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है, संधि की परिभाषा लिखते हुए जानू संधि का सचित्र परिणाम। बहुत अच्छे से कर लोगी, नी जॉइंट आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, याद है ना आपको, अभी कल परसों ही पढ़ाया अपन ने नी जॉइंट, ठीक है। क्या क्या, अच्छा चलो बताओ मुझे, क्या क्या इसमें लिखोगे, पॉइंट क्या क्या लिखोगे, मैंने क्या क्या बताए थे तुम्हें पॉइंट्स में, सुमन बताओ। अपन ने टोटल 8 पॉइंट्स बताए थे ना उसके, एक जॉइंट को 8 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। ये सब, ठीक है। जनरल इंट्रोडक्शन हो गया सबसे पहले, फिर लिगामेंट, बर्सा, ठीक है, स्टेबिलिटी प्रोवाइडिंग फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद अपन नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ठीक है, उसका डायग्राम है, वो सब चीजें बताते हैं अपन, रिलेशंस हैं, मूवमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 8 पॉइंट में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, 24 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन बताओ किसको बोलते हैं, ये तो बताओ, 2 नंबर का क्वेश्चन है, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ा है अपन ने डायग्राम के साथ में। शाबाश, है ना। अपने क्या करता है, कोरोनल प्लेन जो है बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट्स ऑल, बस इतना सही बताना है अपन को, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, मेन ब्रांचेस ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये भी कोरोनरी आर्टरी जो है लेफ्ट, वो अपनी बुक में दी है, तो वहां से आप लोग देख लेना, ठीक है, इसकी ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपन बताते हैं कि एनाटोमी की डेफिनेशन लिखते हुए
इसकी क्या बतानी है अपन को, ब्रांचेस। अब देखो एनाटॉमी की डेफिनेशन वही अपने बुक में दी है, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। देखो ना, आयुर्वेद वाले पोर्शन में दे रखा है इसमें कि शरीर रचना विज्ञान। ये सबसे पहले देखो डेफिनेशन की बात करें तो शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी को बोलते हैं ना। अब देखो एनाटॉमी क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी और लिविंग स्ट्रक्चर। मतलब अपनी ह्यूमन बॉडी की क्या करते हैं अपन, साइंटिफिक स्टडी जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, एनाटॉमी। ठीक है। अब सेकंड बात कि एनाटॉमी वर्ड जो है वो कैसे बना है, एना प्लस टोमी। एना का मतलब ए, हाँ कंटिन्यू, ठीक है, और टोमी का मतलब टू कट। ठीक है, उससे अपन क्या करते हैं, बॉडी को कट करते हैं। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, ब्रांचेस। ब्रांचेस के अंदर बात करें तो क्या आती है, देखो इसकी टोटल 8 ब्रांचेस आती हैं, बुक में दे रखी है आपके, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ इसमें कौन कौन सी हैं। ग्रोस एनाटोमी, ठीक है। फिर सेकंड है लिविंग एनाटोमी। थर्ड है अपनी एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। फोर्थ कौन सी है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब किसको बोलते हैं, हिस्टोलॉजी जिसको टिश्यूज, ठीक है, टिश्यू की स्टडी अपन करते हैं उसको हिस्टोलॉजी। फिफ्थ कौन सी है, सरफेस एनाटॉमी, ठीक है। सरफेस एनाटॉमी अपन पढ़ के ही आए हैं, सरफेस एनाटॉमी सरफेस मार्किंग पढ़ के आए ना अपन अभी पीछे, वो वाली, ठीक है। फिर है देखो क्लिनिकल, क्लिनिकल अपन साथ साथ में पढ़ते ही हैं, क्लिनिकल एनाटॉमी, ठीक है। सेवेंथ नंबर है माइक्रोस्कोपिक, जो माइक्रोस्कोप के थ्रू अपन को दिखे, ठीक है। एट्थ नंबर है रेडियोग्राफिक, यानी रेडियोलॉजी के तहत अपन इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे फर्स्ट जो ब्रांच थी ना अपनी ग्रॉस एनाटॉमी, उसके दो पार्ट करते हैं अपन, एक तो होती है रीजनल एनाटॉमी, ठीक है, और एक होती है सिस्टेमिक। रीजनल और सिस्टेमिक एनाटॉमी, ये दो इसके पार्ट्स होते हैं। नोट डाउन कर लिया तुमने, वैसे तो देखो ना हमने, हाँ ठीक है, इसी को बोलते हैं। फिर देखो नेक्स्ट है अपनी क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना तुम्हें, ये वाला क्वेश्चन 26 का, ठीक है। फिर देखो 27 का है, राइट द डेवलपमेंट ऑफ नाभि नाड़ी। अब देखो मैंने ये लिख लिया, बाकी ये आयुर्वेद पोर्शन का ही क्वेश्चन है। नाभि नाड़ी का निर्माण आपको बॉस ने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा इसमें, है ना। नाभि, अब देखो इसमें अम्बिलिकल कोड का मत लिखना ना, इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक बात ध्यान में रखना, अगर है ना इंग्लिश में लिखा हुआ अम्बिलिकल कोड और हिंदी में लिखा हुआ नाभि नाड़ी, तो वहां पे क्या करोगे तुम बताओ, उसमें किसका डिस्क्रिप्शन करोगे, मॉडर्न के अकॉर्डिंग या आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, उसमें करोगे तुम अम्बिलिकल कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अब देखो क्वेश्चन दूसरा है, यहाँ पे क्या लिख रखा है, इंग्लिश में भी नाभि नाड़ी, इसका मतलब अपन को नाभि नाड़ी ही बतानी है आयुर्वेद पोर्शन के अकॉर्डिंग, समझ में आया, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है 28 का क्वेश्चन, गति से संबंधित शब्दों को, ये अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मूवमेंट की टर्मिनोलॉजी थी ना अपनी, कौन कौन सी थी, लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन, एबडक्शन, एडक्शन, वो सब, ठीक है। फिर 5 नंबर में एक्सप्लेन करना जितनी भी आपको बताई है बहुत अच्छे से, और उनको विद डायग्राम, अगर डायग्राम बना सको तो डायग्राम भी बनाना, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो है डिस्क्राइब द सब क्लेवियन आर्टरी। अब ये सब क्लेवियन आर्टरी भी अब आपको बताई हुई है बहुत अच्छे से मेरी, ठीक है। इसके 3 होते हैं ना अपने, वो अपन डिवाइडेशन करते हैं उसके बाद में उसमें ब्रांचेस की बात करते हैं, तो वो सब आपको लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो क्वेश्चन, मैंडिबल। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, दो ही बोन्स आएंगे, कौन कौन सी, एक तो मैक्सिला पहले आ गई और ये मैंडिबल आ गई, तो मैंडिबल दो ही आते हैं, ठीक है। फिर है अपनी 31 का क्वेश्चन है, डिफाइन द मसल ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स बतानी, कौन कौन सी एंटीरियर अपने, वहां बताओ, हाँ ठीक है, वो सब बता, हाँ ठीक है, टिबिलिस एंटीरियर वगैरह हैं वो सब, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन 32 का, डिस्क्राइब द मसल पेक्टोरियलिस मेजर और पेक्टोरियल, अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, पेक्टोरियलिस मसल, अब इसमें क्या बताओगे, पेक्टोरियलिस मेजर भी बताओगे और पेक्टोरियलिस माइनर दोनों बताना, कौन सी मसल है ये, पेक्टोरियल, पेक्टोरियल रीजन की मसल्स है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है, इसमें टोटल 3 आती है ना अपनी, एक सब क्लेवियस आती है, तो वो सब लिखनी है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट को क्या है इसमें, ट्रेपेजियस, ये भी आपको पढ़ाई हुई है अच्छे से,
ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ट्रेपेजियस मसल इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं इससे क्वेश्चन, तो याद कर लेना उसको अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है डिस्क्राइब फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा। ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है, प्लासेंटा का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोटिलिडन बनते हैं, मैटरनल और फीटल कोटिलिडन वगैरह, ठीक है। उसके बाद में अपन प्लासेंटा का फॉर्मेशन जो है बताते हैं, है ना, अलग अलग उसकी लेयर्स वगैरह बनती हैं, तो आपको पढ़ाया हुआ है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलूँ मैं आगे? फिर देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 डिस्क्राइब कोर्स एंड ब्रांचेस ऑफ कॉमन इलियक आर्टरी। अब देखो कॉमन इलियक आर्टरी जो है, अब वो किस में कंटिन्यू करती है बताओ, ये भी अपनी पढ़ी हुई है, ये किस में बदल जाती है, याद करो, इंग्वाइनल लिगामेंट के बाद फीमोरल आर्टरी में, है ना, याद आ गया ना अब, फीमोरल आर्टरी में अपनी एक्सटर्नल, देखो कॉमन इलियक आर्टरी वो दो में डिवाइड होती है, अपने एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक आर्टरी। अब एक्सटर्नल क्या करती है आगे जा करके, फीमोरल आर्टरी में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, मतलब बदल जाती है, फीमोरल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है, डिवाइड नहीं सॉरी, कन्वर्ट हो जाती है इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करके, ठीक है। और इंटरनल इलियक आर्टरी के अपन दो बताते हैं डिवीजन, एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन, तो वो सब आपको इनकी ब्रांचेस लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, 35 का क्वेश्चन देखना, विसंलग्न मर्म और रसकुल्ला। अब देखो ये मर्म वाला जो है आयुर्वेद वाले में पोर्शन में, बट इसमें जो है ना कंबाइंड क्वेश्चन दे रखा था, इसलिए मैंने इसमें लिख लिया था, ठीक है। तो विसंलग्न मर्म, अब देखो ना मर्म वाला चैप्टर भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना तुम लोग, आयुर्वेद में मर्म से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है थोड़ी, देखो मर्म के अंदर तुम्हें क्या पूछेंगे, वही नाम ही पूछते हैं जनरली, तो कि भाई ये मर्म कहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसकी पोजीशन पूछ लेंगे, या फिर डेफिनेशन पूछ लेंगे, या फिर नाम पूछ लेंगे, या फिर संख्या पूछ लेंगे, और तो क्या ही पूछ सकते हैं, बस इतना ही होता है ना। तो ये सब पूछ, ठीक है, इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा कोई ऐसे नहीं कि भाई तुम्हें क्लिनिकल पूछ लिया या फिर ऐसे, कोई नहीं पूछता, जनरल क्वेश्चन आते हैं बस, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट अपना, इसमें थोरेसिक डक्ट पढ़ रखी है ना अपन ने लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत अच्छे से, 10 नंबर का क्वेश्चन आपको बताया था कि आता है बड़ा, ठीक है, तो याद कर लेना उसको, थोरेसिक डक्ट को। फिर देखो नेक्स्ट है 36 का क्वेश्चन देखो, एम्ब्रियोलॉजी के डेफिनेशन एंड शाखाओं के नाम लिखो। अब देखो डेफिनेशन अपन को पता है किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ इंट्रायूटेराइन डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, और कितनी वीक की होती है, 38 वीक्स की अपन यहाँ पे बताते हैं, 38 वीक की होती है, ठीक है। फिर अब देखो एम्ब्रियोलॉजी की जो ब्रांचेस है ना, देखो आज तक ये क्वेश्चन बहुत पहले आया हुआ है, ये अब का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है एम्ब्रियोलॉजी की अपन ब्रांचेस बुक्स में तो नहीं दे रखी है देखो, बट अलग से आप लोग लिखो, मैं आपको लिखवाती हूँ। टोटल यहाँ पे अपने पास 6 ब्रांचेस होती हैं, डेस्क्रिप्टिव, फर्स्ट ब्रांच लिखना डेस्क्रिप्टिव, मतलब इसमें डेस्क्रिप्शन करेंगे अपन पूरा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, कंपेरेटिव, कंपेरेटिव मतलब कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। थर्ड लिखो बायोकेमिकल, बायोकेमिकल मतलब उसके कंपोजिशन की बात करेंगे अपन, बायोकेमिकल कंपोजिशन की, ठीक है। फोर्थ है एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे अपन बात करेंगे। फिर 4 लिख ली ना सुमन तुमने, ठीक है। हाँ फोर्थ लिखो, फोर्थ है अपनी टेरेटोलॉजी, रुको मैं बता देती हूँ, TERATOLOGY, टेरेटोलॉजी किसको बोलते हैं, एबनॉर्मलिटीज ऑफ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, एबनॉर्मलिटीज होती है, किसमें, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, जब उनका डेवलपमेंट हो रहा होता है फिजियोलॉजिकल, तब क्या आती है, एबनॉर्मलिटीज आती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, टेरेटोलॉजी, ठीक है। ये होगी अपनी फिफ्थ ब्रांच। सिक्स लिखो डेवलपमेंटल एना, डेवलपमेंटल एम्ब्रियोलॉजी, या फिर इसको डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे 6 ब्रांचेस हो गई, नोट डाउन कर ली, ठीक है। नेक्स्ट हाँ एबनॉर्मलिटीज ऑफ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इस तरीके
फिर देखो, हाँ अब देखो ये तो हो गई ब्रांचेस, बाकी मेनली अपन दो स्टेजेस बताते हैं एम्ब्रियोलॉजी। कौन कौन सी बताओ, पढ़ाई में तुम्हें एम्ब्रियोलॉजी दो में ही चलती है। किस में डिवाइड करते हैं अपन एम्ब्रियोलॉजी? दो स्टेजेस में। एक तो अपन याद है क्या? देखो एक तो है एम्ब्रियोनिक स्टेज और एक है फीटल स्टेज। पढ़िए ना अपन एम्ब्रियोनिक तो कब तक, थर्ड मंथ, ठीक है, और उसके बाद थर्ड के बाद फीटल बोल देते हैं उसको, है ना। फिर देखो नेक्स्ट है, ये अपना हो गया 5 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो संरक्षक घोल किसे कहते हैं। अब देखो ये आ गया ना क्वेश्चन प्रिजर्वेटिव फ्लूइड का। अब प्रिजर्वेटिव फ्लूइड में आपके बुक में दिया हुआ है K2CO3 लेते हैं, H2O लेते हैं, वाटर लेते हैं, फॉर्मेलिन लेते हैं, स्प्रिट लेते हैं, ग्लिसरीन लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से इनके अलग अलग अमाउंट बताई हुई है। और देखो ना प्रेजेंट टाइम की अपन प्रैक्टिकली जो यूज करते हैं उसका लिखना तुम लोग, बता देती हूँ उसमें 40%, मतलब 40% फॉर्मेलिन कितना यूज में लेते हैं अपन फिलहाल? 5 लीटर, 5 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट लिखना स्प्रिट कितनी लेते हैं? 1 लीटर, 1 लीटर, ठीक है। इतनी ही ग्लिसरीन लेते हैं, यानी 1 लीटर ही ग्लिसरीन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर, वाटर कितना लेंगे? 8 लीटर। तो ये क्या है अपनी प्रेजेंट टाइम की है, प्रेजेंट टाइम में प्रैक्टिकली यूज जो करते हैं ना अपन, वो है। बुक में यही दे रखी है। देखो बुक में जो है एक तो दे रखा प्रिजर्वेशन फ्लूइड पहले ऊपर, और वो उसके अंदर अलग अलग बता रखी है, ठीक है। बट है ना, वो अलग अलग बता रखी है, बट उसमें क्या है कि अब हम प्रेजेंट टाइम में जो काम में लेते हैं, मतलब देखो प्रैक्टिकली एक बात अलग होती है, कि होती है थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली मतलब उसको अपन थ्योरेटिकल वे में ही बता रहे हैं, एक है अपन प्रैक्टिकल वे में उसको डाइसेक्शन होल में कर रहे हैं वो सब चीजें, तो उसमें थोड़ी अलग आती है, ठीक है। उसमें थोड़ी अलग कंटेंट्स अपन मिल, ओके। फिर देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं 38 की क्वेश्चन की, क्या है? व्हाट इज द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा? मैंने आपको भेजे थे नोट्स, आपने पढ़े क्या? मतलब वो जो बुक्स में थे वो क्रेनियल फोसा मैंने आपको बताया था कि पढ़ लेना अच्छे से। 3 होते ना अपने, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडल क्रेनियल फोसा। और देखो ना इसके अलग से मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, तो वो आपको मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आ जाएगा उसका, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके नोट्स मैंने ना रेडी कर लिए हैं, तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में, वहां से तुम लोग देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, पेरिकार्डियल साइनस। ये भी आपको पढ़ाया हुआ है, इसमें हार्ट में पढ़ाया हुआ ना, पेरिकार्डियल साइनस क्या क्या। हाँ तो वही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, ब्रेकियल एंड सर्वाइकल प्लेक्सिस। अभी पढ़ा है अपन ने 2-4 दिन पहले, तो इसको बहुत अच्छे से करना है, ब्रेकियल प्लेक्सिस तो बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। फिर देखो ये देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब 2 नंबर में तुम क्या करोगे, चलो बताओ मुझे। सुमन, 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आया तो क्या करोगे? नहीं, इसमें देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो क्या है, ब्रेकियल और सर्वाइकल प्लेक्सिस का चित्र बनाए, डायग्राम के थ्रू बताना आपको, जो फ्लो चार्ट बताया ना अपन ने, वो वाला, ठीक है। तो उसके थ्रू बताना है, इसमें अलग अलग वैसे ब्रांचेस नहीं लिखनी, तुम्हें फ्लो चार्ट के थ्रू ही समझाना, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपना 41 का क्वेश्चन है, हायोइड बोन के ऊपर लगी संरचनाओं के नाम। अब देखो हायोइड बोन के अटैचमेंट मैंने तुम्हें उसमें क्लास में नहीं बताया, तो लिखो अब। वैसे तो आगे हैं देखो बीच बीच में, बाकी फिर भी तुम अलग से लिखो। जीनियो हायोइड, ठीक है, माइलो हायोइड और हायोग्लोसस, ये तो आती है इसकी एंटीरियर सरफेस, यानी कि हायोइड बोन के एक मिनट रुको। एंटीरियर सरफेस पे बता रही हूँ, सबसे पहले लिखना, एंटीरियर सरफेस पर कौन कौन सी होती है अपनी, जीनियो हायोइड, ठीक है, जीनियो हायोइड। सेकंड लिखना माइलो हायोइड। थर्ड लिखो हायोग्लोसस, ठीक है, ये होती है एंटीरियर सरफेस पे। नेक्स्ट लिखो लोअर बॉर्डर पर, यानी हायोइड बोलते, हाँ हायोग्लोसस, HYOGLOSS, ठीक है। लिखना लोअर बॉर्डर पर कौन कौन सी होती है, स्टर्नो हायोइड, यानी स्टर्नम को हायोइड से जोड़ेगी, स्टर्नो हायोइड, ठीक है। एक लिखना ओमो हायोइड, ओमो हाइओइड,
ओमोहायोइड का मतलब क्या होता है? जो अपनी आई थी ना स्कैपुला के अंदर, ओमोहायोइड बेली, इंफीरियर बेली ऑफ द ओमोहायोइड, वो वाली मसल लिखनी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो मीडियल बॉर्डर पर एक होती है कौन सी, थायरोहायोइड। टोटल यहाँ पे कितनी हो गई अपने पास? 6 मसल्स हो गई। मीडियल पर थायरो, टी एच, एक मिनट, टी एच वाई आर ओ, ठीक है, थायरोहायोइड। इस तरीके से यहाँ पे टोटल अपन ने 6 बता दी, ठीक है ना। ये लिखनी है अपन को, ठीक है। अब तुम दोबारा ज्वाइन करना सुमन, ये क्लास एंड होने वाली है, ठीक है, दोबारा ज्वाइन करो।